चीजें, एक तो हमारा हिस्ट्री है उसकी इतना गुणगान करते रहते हैं, जबकि वो कितनी रियलिटी मुझे नहीं पता। मैं तो इतिहास का तो विद्यार्थी नहीं, लेकिन प्रामाणिकता कोई बहुत ज्यादा नहीं है उन चीजों की। मुझे तो इतना ज्यादा भरोसा हमारा इतना ज्यादा है कि नई चीजों के लिए हमारा कोई दिमाग खुलता ही नहीं है। और प्रेजेंट जो चैलेंजेस है उनको समझ के उनकी नया समाधान कोशिश नहीं करते, कोई पुराने समाधान में घूमते रहते हैं, पुराने समाधान में। एक फिर देश की जो सोशल स्ट्रक्चर है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कास्ट की कहो, रिलीजन की कहो, अपने और इस तरह की तो मैनी फोल्ड है प्रॉब्लम तो। बट अब मैं तो ज्यादा क्या कहूँ सर, आप मेरे से ज्यादा इस मामले में समझते हैं। आपका जो पवन जैन आपके साथ नहीं रहा है क्या? पवन जैन रहा है ना? पवन जैन मेरा हॉस्टल में साथ रहे थे। अच्छा, पवन जैन जूनियर था वैसे। हाँ, पवन जैन 86 बैच के IPS ऑफिसर हैं। 87 के ही हैं, 87 बैच के आए। हम उस टाइम RS में आए थे, ये उसमें चला गया था IPS में। और पवन तो जो है बड़े कवि भी है, और उन्होंने लाल किले पे भी जो है लगातार अपनी कविताओं का वाचन करके एक अपना स्थान बनाया है। एक IPS ऑफिसर के लिए एक फक्र की बात है। नहीं वो क्या करें, आप बताओ फाइल किस तरह की, कोई हम तो कंट्रीब्यूट करने को तैयार है कि तो कोई बात नहीं है, जितना मेरे से हो पाएगा। देखो, पहली बात तो जो है मैं एक जनरल सेइंग के बारे में आपसे कहना चाहूँगा। बहुत सारे लोग आपको ये कहते मिले होंगे कि रिटायर्ड ऑफिसर एक फ्यूज बल्ब जैसे हैं जिनका पावर जो है कोई मायने नहीं रखता है रिटायरमेंट के बाद। मेरा मानना है कि ये पूरी तरह से गलत स्टेटमेंट है। मैं भी नहीं मानता इस चीज को। बहुत लोग जॉब के रूप में कर लेते हैं, या कई लोगों को अब कुछ भी कह सकते हैं ना अपने देश में, तो कोई कुछ भी कहते हैं। नहीं, मैं उसका कारण बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप सेवा काल में होते हैं तो आप तमाम तरीके के कंडक्ट रूल से लेके बहुत सारे बंधनों में बंधे होते हैं, और जैसे ही आप रिटायर्ड होते हैं आप उस बंधन से मुक्त होने के कारण आप असीमित बाट के बल बन गए हैं जो असीमित ऊर्जा दे सकता है। बस केवल आपको जो है ये ध्यान देना है कि ये संभव है। हम और आप ये विश्वास करते हैं कि ऐसा संभव नहीं है, फ्यूज बल्ब का तो फिलामेंट ही टूट गया है, अब ये क्या बल्ब करेगा। उसमें वो अदृश्य शक्ति है जो हवा के माध्यम से भी जो है फलीभूत हो सकती है, उसे किसी टंगस्टन के जो है ना फिलामेंट की जरूरत नहीं है। ये बात कहने में बड़ी अजीब जैसी लगती है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बहुत कुछ जो है संभव है, बहुत कुछ संभव है, और बेसिकली संभावनाएं असीमित हैं। आज की जितनी भी समस्याएं हैं वो समस्याएं अपने आप में निर्मूल हो जाएंगी, क्योंकि देखिए अभी हम जो भी कर रहे हैं वो नेगेटिव कर रहे हैं। देखिए नेचर ने हर चीज को अबंडेंस में बनाया है। आप शुभ नाम क्या लिखते हैं? प्रेमचंद बेरवाल। अच्छा, तो प्रेमचंद जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो हम और आप पैदा हुए हैं ये भी अबंडेंस में पैदा हुए हैं। जो स्पर्म और ओवम वहां प्रेजेंट थे उनकी संख्या असीमित थी, राइट? तो हमारा और आपका जन्म जिस स्पर्म और ओवम के से हुआ है वो भी अबंडेंस में है। ये इस बात को दर्शाता है कि नेचर ने स्केर्सिटी पैदा नहीं की है। स्केर्सिटी पैदा करने वाले हम हैं। दूसरी बात है कि हम साइंस के वो 2-3 नियमों को भूल रहे हैं। एक नियम जरूर आपने पढ़ा होगा, एक था कि नथिंग कुड बी क्रिएटेड एंड नथिंग कैन बी डिस्ट्रॉयड। नो एलिमेंट कैन बी क्रिएटेड, नथिंग कैन बी डिस्ट्रॉयड, देयर इज ए चेंज इन स्टेट ओनली। राइट? तो
दूसरा आपने सिद्धांत पढ़ा होगा कि ईश्वर ने कोई भी चीज व्यर्थ पैदा नहीं की है, कोई भी चीज व्यर्थ है ही नहीं। देखिए, हम जिस चीज को एक्सहेल करते हैं, भगवान ने उसको कहीं दूसरी जो है ना उसको इनहेल करके आपके उपयोगी ऑक्सीजन को निकालने की व्यवस्था की है। हाँ बिल्कुल। अब हम जंगल को काट रहे हैं। यदि हम ये एहसास करें कि जो जंगल है, जो पेड़ है, वो हमारे ही शरीर का हिस्सा है। आप इसको स्किन से जोड़ के मत देखिए। स्किन से केवल कुछ ऑर्गन्स जो है वो केवल ढके हुए हैं, राइट, जो बॉडी के अंदर है। यदि हम ऑर्गन के बाहर निकल के देखें तो पेड़ और आप एक ही जो है ना सिस्टम के हिस्सा हो जाते हैं, क्योंकि आप जिसे एक्सहेल कर रहे हैं उसे पेड़ जो है इनहेल कर रहा है, और पेड़ जिसे एक्सहेल कर रहा है उसे आप इनहेल कर रहे हैं। तो यदि हम सही दृष्टि से देखें तो पेड़ और हम एक ही सिस्टम के हिस्से हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा अस्तित्व एक ही है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फिर हम पेड़ों को क्यों काट रहे हैं? आज जो है वहाँ पर देखिए उत्तराखंड में बड़ी संख्या में पेड़ों को काट दिया गया। वहाँ की जनता प्रोटेस्ट कर रही है कि साहब हमें इतने बड़े रोड नहीं चाहिए, यहाँ कोई ट्रैफिक नहीं है, लेकिन हमें साहब वहाँ पे बड़े बड़े रोड बनाना है। फिर जब अभी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि हम पेड़ों को जड़ से तो खाड़ के दूसरी जगह स्थानांतरित कर सकते हैं, तो हम वो क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये हमारी दुष्टता है कि हम अवेयरनेस को स्कैर्सिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए, हमने पानी को दूषित करके पानी हम जो बोतल में बेचने में सफल हो गए हैं, और जो पानी आप बोतल में बेच रहे हो वो भी आपके स्वास्थ्य के लिए खराब है, क्योंकि उसमें जो है माइक्रो प्लास्टिक जो है ना डिजॉल्व हो रही है, वो शुद्ध भी नहीं है। तो आपको नहीं लगता है कि बहुत कुछ संभव है और उसके लिए धन की आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। आपको जान के ताज्जुब होगा, हम एक, वैसे तो मैं थोड़ा सा अपना परिचय आपको दे दूं, मैं 1984 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूं, और शिक्षा के हिसाब से मैंने 13 डिग्रियां की हैं। ग्रेट सर, ग्रेट। तो मैं बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग हूँ, एमटेक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हूँ, एलएलबी भी हूँ। तो बहुत सारी डिग्रियां की हैं, बहुत सारी चीज़ें की हुई हैं, 13 डिग्रियां हैं। बात समझ रहे हैं आप? तो इसमें जो मुद्दे की बात है प्रेमचंद जी, वो ये है कि अब हमें दिल्ली जाके प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। हालांकि दिल्ली जाके प्रदर्शन करने के एक फायदे हैं, ये लोगों को जगा के एक सूत्र में जोड़ सकता है। तो हमें एक सूत्र में उसे लाने के लिए जरूरत है। यदि हम उसे एक सूत्र में बांध लेते हैं तो एक ऐसी व्यवस्था मैंने पैदा की हुई है जिससे किसी भी व्यक्ति की धन पे आश्रितता खत्म हो जाएगी और आपको कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलेगी। मतलब ये तो आप कहेंगे कि साहब चीज फ्री में नहीं मिल रही है और हमारे पास पैसे नहीं हैं, फिर काम कैसे बनेगा? तो इस सिस्टम में डिफर्ड पेमेंट का एक सिस्टम बनाया गया है। ये बड़े ध्यान से सुनने की जरूरत है। जी सुन रहा हूँ। तो इसमें जो है ये कहा गया है कि हर व्यक्ति को उसकी मनोकामना उसकी पूर्ति होगी। जिसका पेट खाली है उसे भोजन मिलेगा, जिसे शिक्षा चाहिए उसे शिक्षा मिलेगी, जिसे एम्प्लॉयमेंट चाहिए उसे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जिसे हेल्थ चाहिए उसे हेल्थ मिलेगी, ठीक बात। जिसे अपनी पोटेंशियल को जगाना है उसका पोटेंशियल जगेगा। और ये सब जो है एकदम ऐसे ढंग से होगा कि चमत्कारक होगा, और शायद इसी को सतयुग कहा जाएगा। तो यदि हम और आप जुड़ते हैं, इस जुड़ाव मात्र से सतयुगी विचारधारा बन सकती है। और अब बताइए आपको खोने के लिए क्या है? आप रिटायर हो गए हैं, खोने को तो राइट। आपकी जितनी भी जिम्मेवारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं, राइट। तो अब यदि जो है हम जुड़कर इस अभियान को
जन जन तक पहुंचाकर उनकी इच्छा पूर्ति करें, हम उन्हें उपदेश ना दें। क्योंकि क्या कहा गया है, मेरे ख्याल से किसने कहा है, ये तुलसीदास जी ने कहा है ना, भूखे भजन न होए गोपाला, जादरी कंठी जादरी माला। तो हमारा जो है यदि पेट भूखा है तो ये आप मान के चलिए कि भजन भी भगवान का नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि हमें लोगों को ज्ञान नहीं बांटना है, राइट। आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा, एक जब वो शिकागो गए हुए थे स्वामी विवेकानंद, तो एक व्यक्ति ने कहा कि यदि ज्ञान रखा हो, ये रखा हो, वो रखा है और धन रखा हुआ है तो आप क्या लेंगे। तो स्वामी विवेकानंद ने जवाब दिया था कि मैं तो धन लूंगा। बोले मुझे मालूम था, तुम भारतीय भूखे नंगे साले, तुम जो है ना और कुछ नहीं कर सकते हो, तुम धन के अलावा और क्या मांग सकते हो। बोले नहीं ये नहीं है। बोले जिसके पास जिस चीज की कमी होती है उसे वो चीज चाहिए होती है। अब आपके पास ज्ञान नहीं है तो शायद आप ज्ञान के लिए जाएंगे, यहाँ ज्ञान का तो अबंडेंस है, तो हमारे पास धन नहीं है इसलिए हम धन के पास जाएंगे। मतलब कहने की बात ये है, हाँ, तो इसका मतलब ये है कि हम ज्ञान बांटने ना जाएं। आज आदमी की जो आवश्यकता है क्या हम उसकी पूर्ति कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है कि क्या हम उसकी पूर्ति कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि ये पूर्ति की जाना संभव है, बस केवल एक उसके लिए एक टेक्नोलॉजी मैं बना रहा हूं जिसके माध्यम से सब लोग जुड़ जाएंगे और एक निर्धन व्यक्ति को भी वो सब चीजें अवेलेबल होंगी जो एक धनवान व्यक्ति को है। और इस पूरी व्यवस्था में कोई भी चीज फ्री नहीं है, तो उसमें एक डिफर्ड पेमेंट की व्यवस्था है। मतलब आपको घर मिलेगा, आपको जो है आपसे कंसल्टेशन में ये तय किया जाएगा कि आपका पोटेंशियल क्या है, और वो पोटेंशियल जो है वो भी फिक्स नहीं है। पोटेंशियल इटसेल्फ इज इवॉल्विंग। जैसे जैसे आपकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी आपका पोटेंशियल रियलाइजेशन करने का जो डायमेंशन है वो बढ़ता जाएगा, राइट। अब इस माइलस्टोन को आपके कंसल्टेशन में माइलस्टोन में बांटा जाएगा। ये माइलस्टोन पर पहुंचने के ढेर सारे पाथवेज हैं, उन पाथवेज पर आपके कंसल्टेशन से वो यात्रा तय की जाएगी। उन पाथवेज के लिए क्या आवश्यक एथिक्स है, वैल्यू है, नॉलेज है, स्किल सेट है, प्रैक्टिस है और फाइनली एक्सीलेंस आपको दिया जाएगा। ये आपको तब भी मिलेगा जब आपके खीसे में पैसे नहीं हैं और आपके पिताजी के खीसे में पैसे नहीं हैं, और हर चीज जो है एक ट्रांसपेरेंट तरीके से डिजिटल अकाउंट में मेंटेन किया जाएगा कि आपका क्या खर्च हो रहा है आपके ऊपर, राइट। और जब आपका हम पोटेंशियल रियलाइज करके आपको उस लायक बना देंगे तो आपको डिप्लॉय किया जाएगा। वो डिप्लॉयमेंट भी इसी सिस्टम के तहत होगा। तो आपको नौकरी के लिए अडानी अंबानी या किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, आपको अपने माइलस्टोन की यात्रा आपको वहां पर डिप्लॉय कर दिया जाएगा। ये सिस्टम में इस बात की क्षमता होगी। अब यदि हम इन दोनों चीजों को जोड़ के देखें तो हमने दो चिंताएं आपके हाथ से छुड़ा ली हैं। एक चिंता है कि आपकी शिक्षा, तो शिक्षा आपको आपके पोटेंशियल की रियलाइजेशन की शिक्षा मिलना है, लिहाजा शिक्षा का कंपटीशन खत्म हो गया कि नहीं हो गया, राइट। जब आप माइलस्टोन के बाद आपका जो डिप्लॉयमेंट होगा वो आपके माइलस्टोन का डिप्लॉयमेंट है, लिहाजा एम्प्लॉयमेंट के लिए जो आज का कंपटीशन है वो खत्म हो गया कि नहीं हो गया, राइट। अब जो है जब आप डिप्लॉय होंगे और जब आपका रेवेन्यू स्ट्रीम आपको मिलना चालू होगी तो प्रोपोर्शनेट जो आपके ऊपर खर्च है वो रिकवर हो जाएगा। तो आपको कोई भी चीज फ्री दी जा रही है क्या? इसी मॉडल के तहत आपको अपने माइलस्टोन के हिसाब से घर मिलेगा। आप जो मोस्ट मॉडर्न घर आज आप कल्पना कर रहे हैं वो मोस्ट मॉडर्न घर जो है मिलेगा, लेकिन माइलस्टोन के रूप मिलेगा। तो माइलस्टोन में क्या फर्क डाला जाएगा? केवल एक तो स्पेसिफिकेशन और दूसरा साइज।
जी ये जानबूझ के किया जाएगा। हम चाहें तो बेस्ट ऑफ द स्पेसिफिकेशन भी हम आपको दे सकते हैं, राइट, लेकिन हम देंगे नहीं। क्यों नहीं देंगे? जी अब आप इसको ध्यान से सुनो कि हम आपको क्यों जो है बेस्ट ऑफ द स्पेसिफिकेशन नहीं देंगे। क्योंकि यदि हम आपको बेस्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन दे देंगे तो आपको अगले माइलस्टोन पर जाने की इच्छा खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाए, ठीक राइट। बात है, तो बिल्कुल, आपके अंदर की वो इच्छा जगा के रखने के लिए हम आपको फंडामेंटल राइट टू हाउसिंग देंगे, राइट। और हाउसिंग जो है आपके घर के पास होगी, जी, मतलब हाउसिंग जो घर तो हाउसिंग हो गया, मतलब आपका एम्प्लॉयमेंट, तो आपको वहीं पर शिक्षा मिलेगी, वहीं पर आपको जो है एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। और तो आपको शिक्षा के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह अपन इसको बाद में कंटिन्यू करें। मेरे कोई 2-3 वो आ गए, गेस्ट आ गए, चलिए कब करूँ मैं? चलिए अपन आगे बात करते रहेंगे। तो मेरे को है ना, मेरे को ये भैया मैसेज कर दे, वो मोबाइल एक्सचेंज कर देगा। तो हाँ, मैं ठीक है। आपको पहले वो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सभी सीमाओं को लांघकर जुड़ने के लिए तैयार हों। नंबर भेजता हूँ सर इनका, आप रिंग कर अरे दीजिए। जुड़ेंगे क्यों नहीं सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हम रेडी हैं। चलिए चलिए चलिए, तो जो है हाँ। मेरे ख्याल से ईश्वर की इच्छा है कि ऐसा कुछ हो, तो उस इच्छा होगा, के लिए बिल्कुल हम होगा। जो है जुड़ रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि ये महापरिवर्तन होकर रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।